राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको वट सावित्री व्रत के बारे में सुनाने वाली हूँ कथा। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्राप्ति और दानी था। उसको कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों और तपों को और ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ करवाया और उनसे अपने संतान नहीं होने के बारे में पूछा। अब ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी और ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा, राजन, आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है, लेकिन वह कन्या के सुहाग की उम्र कम है। उसका पति वह 12 वर्ष की होगी तभी नहीं रहेगा, इसलिए अब उससे आप कन्या हो तब उससे आप शिव पार्वती जी की पूजा करवाना और वट सावित्री का व्रत करवाना। अब राजा की रानी गर्भवती हो गई और उसको सावित्री नाम की कन्या रूपी रतन पैदा हुई। वह कन्या बड़ी सुशोभित और भगवान की धार्मिक पूजा पाठ करने वाली थी। सावित्री सुबह स्नान आदि करके शिव भगवान पार्वती के मंदिर में पूजा पाठ करती और वट सावित्री का व्रत करती थी। इस प्रकार सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब राजा अपने सैनिकों से चुनित सैनिकों से मतलब अच्छे सैनिकों से कहा कि जो बड़े बड़े राजा हैं उनके राजकुमार अच्छे योग्य राजकुमारों को ढूंढ के आप लेके आओ। सावित्री के लिए वर घोषणा कर दी। अब राजा के सैनिक रोज एक नए राजकुमार को अच्छे सुंदर और हष्टपुष्ट सुशोभित राजकुमार को लेके आते, लेकिन सावित्री सबको इनकार कर देती। अब राजा ने हार कर सावित्री से कहा, हे बेटी, तुम जैसा वर चाहती हो वैसा आप अपनी इच्छा से उनको चुन के ले आओ। अब सावित्री अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सैनिकों के साथ में अपने वर को ढूंढने के लिए चली। अब सारे राजाओं और योद्धाओं और सबसे सावित्री बड़े बड़े राजाओं के घर, राजाओं के महलों में, राजाओं के और राजकुमारों से सबसे मिली, लेकिन उसको कोई योग्य नहीं मिला। अब वह एक दिन घूमते घूमते जब वापस आ रहे थे तो एक जंगल में, निर्जन जंगल में पहुँचे। वहाँ एक कुटिया दिखाई दी। वहाँ कुटिया में वो गए तो वहाँ पे सत्यवान अपने माता पिता, अंधे माता पिता के साथ में रह रहा था। वह अपनी माता पिता की श्रद्धा से सेवा पूजा करता था। अब सावित्री ने उसी को अपना वर मान लिया और आके अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैंने अपने राजकुमार को ढूंढ लिया है। अब उसी समय नारद जी भी राजा के पास में बैठे हुए थे। अब नारद जी तो सब कुछ जानते थे। अब राजा ने कहा, जब पूछा कि ऐसा भाग्यशाली कौन है जो मेरी राजकुमारी को पसंद आया है। अब राजकुमारी सावित्री ने बताया कि वह एक जंगल में रह रहा है, वह सत्यवान है, वह अंधे अपने माता पिता के साथ में रहता है। सत्यवान एक राजकुमार था, राजकुमार का पुत्र था, लेकिन उसके पास के पड़ोस के राजाओं ने धोखा कर उसके पिता का राज्य लूट लिया था और उनको बाहर निकाल दिया, इसलिए वह वन में रहते थे। अब राजा ने बहुत समझाया कि बेटी, वो तेरे योग्य नहीं है, लेकिन सावित्री तो नहीं मानी। सावित्री ने उसी को अपना पति मान लिया। अब नारद जी ने कहा
कि आपकी बेटी ने तो गलत वर चुन लिया है। वह उसकी आयु तो 12 साल की ही है, उसकी आयु से 1 साल की ही बची है। 1 साल के बाद में तो उसका वह मृत्यु को पहुंच जाएगा। अब नारद जी के ऐसे कहने पर भी सत्यवान और सावित्री ने अपना वचन नहीं बदला कि कन्या को वर एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। मैंने अपना वर चुन लिया है, मैं उसी के साथ में शादी करूंगी। अब आज्ञा के अनुसार सावित्री और सत्यवान की शादी हो गई। वह अपने अंधे सास ससुर और अपने सत्यवान पति के साथ में वन में रहती। सत्यवान जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और अपने परिवार का वेतन करता और वह अपने सास ससुर की सेवा करती और अपने पति की भी सेवा करती और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती और बट सावित्री का व्रत करती। एक दिन जब उसके पति की 12 साल उम्र होने वाली थी, उस दिन वह सावित्री भी हट पकड़ के बैठ गई कि आज मैं आपके साथ में चलूंगी। सत्यवान ने बहुत समझाया कि आप मेरे साथ में क्या करोगी, आप मेरे अंधे माता पिता की सेवा करो। अब उसने कहा कि अपने सास ससुर के हाथ जोड़कर चरण पकड़ लिए कि सासू जी, ससुरो जी, आज मेरे को सत्यवान के साथ में जाने दो। अब सास ससुर ने आज्ञा दे दी तो सत्यवान और सावित्री दोनों जंगल को चले जाते हैं। जंगल के जाके पेड़ के नीचे सावित्री बैठ जाती है और सत्यवान लकड़ी काटने जाता है। वहीं पे उसको नाग डस लेता है और वह सत्यवान मर जाता है। उसी टाइम शिव भगवान पार्वती वहाँ से आते हैं और सत्यवान सावित्री अपने सत्यवान को अपने गोद में सुलाकर रोती है। तो उसी समय पार्वती माता पूछती है, हे भगवान, ये कौन विलाप कर रहा है? तो अब वही शिव जी कहते हैं कि ये सत्यवान सावित्री है, वो उसके पति के मर जाने पे विलाप कर रही है। अब शिव जी पार्वती जी माता उसको वरदान देते हैं कि आज बड़ अमावस्या का व्रत है, तुम बड़ मास का व्रत करो, कथा सुनो और उसके गहने पहनो, तुम्हारा पति अवश्य जिंदा हो जाएगा। उसने कथा भी सुनी और उसके गहने पहने और उसी समय यमराज उसके पति को लेने के लिए आ गए। अब सत्यवान सावित्री ने पूछा कि यमराज जी, आपके तो दूत आते हैं लेने के लिए, लेकिन आप क्यों आए हो? तो ऐसे कहा, ये सत्यवान ऐसा वैसा नहीं है, ये बहुत गुणयोगी और अच्छा सेवा करने वाला पुत्र था, इसलिए इसके लिए मैं इसको लेने आया हूँ। अभी सावित्री कहती है कि अपने पति को वो लेके जाते हैं तो वो पीछे पीछे हो जाती है। उसी समय यमराज कहते हैं कि सावित्री, तू अपने पति के पीछे मत चल, तू मेरे से वरदान मांग ले अपने पति के बदले में। अब सावित्री को वरदान देते हैं कि जो मांगना है वही मांग ले। वह अपने सास ससुर की, अंधे सास ससुर की आंख मांगती है। यमराज कहते हैं तथास्तु। फिर कहती है हमारा खोया हुआ राजपाट हमें मिल जाए। यमराज जी कहते हैं तथास्तु। फिर कहती है मेरे माता पिता के पुत्र नहीं हैं, उनको पुत्र हो जाए। यमराज जी कहते हैं तथास्तु। फिर कहती है मेरे सास ससुर और मेरे पति के द्वारा हुए पोते को सोने के कटोरे में दूध पीता हुआ अनेक पोते देखें खेलते हुए और मैं इनके बच्चे की माँ बनूं। अब यमराज ने सोचे बगैर ही कह दिया तथास्तु। अब फिर पार्वती सत्यवान सावित्री उनके पीछे चली तो यमराज जी ने कहा, अब तो मैंने सब कुछ आपको दे दिया, फिर क्यों मेरे पीछे चल रही हो? अब यमराज से सावित्री कहती है कि आप तो मेरे पति को लेके जा रहे हो,
अब मैं इनके बच्चे की माँ कैसे बनूंगी। अब सत्यवान सावित्री के इस वचन को यमराज ने सुनकर यमराज भी घबरा गए कि सत्य सावित्री, तेरी भक्ति और तेरी पूजा से तूने तेरे पति को वापस पा लिया है। जो इस व्रत को सच्चे मन से व्रत करेगा, कथा सुनेगा, उसको इस व्रत की अवश्य ही फल मिलेगा और संसार में सभी वट सावित्री का व्रत करेंगे, कथा सुनेंगे। इस दिन वट के 108 फेरी लगाई जाती है। जैसे जिसको जैसे श्रद्धा होती है, कच्चे सूत से या अन्न से, किसी चने से या फल से, जो जैसे लगाता है वैसे ही फेरी लगाई जाती है और पूजा की जाती है विधि विधान से। और सुहागन स्त्रियां वट की पूजा करते हैं। इसलिए वट सावित्री का व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम।